दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। यहाँ पे काफ़ी बड़ी अपडेट निकल जा रही है डिक्सन के अंदर, जिसके चलते आने वाले टाइम में आपको हो सकता है कि तेज़ी का दौर देखने को मिले। तो ऐसी क्या खबर है कि हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। यहाँ पे टाटा मोटर्स ने काफ़ी बड़ा डिसीजन लिया है, जिसके चलते आने वाले टाइम में आपको इसकी सेल्स और रेवेन्यू पे इम्पैक्ट पड़ते हुए देखने को मिल सकता है। तो क्या डिसीजन है, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा या फिर नेगेटिव देखने को मिलेगा, ये हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे वेदांता के बारे में। वेदांता को लेके भी काफ़ी बड़ी खबर निकल के आ रही है, जिसके चलते आने वाले टाइम में आपको इसकी चाल जो है वो डिसाइड होते हुए नज़र आएगी। तो ऐसी क्या खबर है कि हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए लेके आया बोनस बहुत ही शानदार रेशियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ की। 15,401 पे आज के दिन क्लोजिंग देखने मिली। लगभग 200 रुपये की तेज़ी देखने मिली और 1.31% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया आज के दिन। वॉल्यूम की बात करी जाए यहाँ पे 6 लाख से आसपास वॉल्यूम थी आज के दिन स्टॉक के अंदर। कल की बात करी जाए यहाँ पे 5 लाख से आसपास वॉल्यूम थी, 2 लाख से आसपास डिलीवरी उठाई गई। वीक की अगर एवरेज देखें 7 लाख से करीब वॉल्यूम थी, 3 लाख से आसपास डिलीवरी उठाई गई। और मंथ की आप एवरेज देखोगे 6 लाख से करीब वॉल्यूम थी, 3 लाख से आसपास डिलीवरी उठाई गई। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में यहाँ पे आपको स्टॉक आज के दिन ट्रेड करता हुआ नजर आया। अब अपडेट की अगर बात करी जाए इसमें, डिक्सन टेक्नोलॉजीज गेट्स BNK। अब BNK क्या है कि एक सिक्योरिटीज है, ब्रोकरेज फर्म है। उन्होंने बाय की यहाँ पे रेटिंग दी है, बाय का टैग दिया और इनके हिसाब से 25% अपसाइड ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स आउटसोर्सिंग टेलविंड। तो अगर आप इसको डिटेल में देखेंगे, BNK Securities has initiated coverage on Dixon Technologies with a buy rating and a price target of 18,946, implying potential upside of nearly 25% from current levels। और आज के दिन आपको यहाँ पे शानदार तेजी देखने को मिली। लगभग 200 रुपये तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया, 1.25% के आसपास तेजी देखने को मिली। और अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली आपको एक ज़बरदस्त यहाँ पे मौका बन सकता है आपके लिए, ज़बरदस्त, कि आपको यहाँ से शानदार रिटर्न देखने को मिले। अब देखिए 18,000 के लेवल तक जाता है स्टॉक, तो फिर भी अपना थोड़ा सा ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा नीचे रहेगा, पर अच्छी खासी वहाँ तक रिकवरी हो सकती है। देखिए नीचे 10,620 का हाई बनाया था, 15,401 चल रहा है, तो नीचे से रिकवरी हो चुकी है। पर कह सकते हैं कि बीच में अभी दोनों के 52 वीक्स हाई और लो दोनों के यहाँ पे बीच में लगभग कह सकते हैं स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं। और जिसका भी यहाँ पे लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है, 5 साल में आप रिटर्न देखेंगे 1136% के ज़बरदस्त रिटर्न, साल भर में 23% के बेहतरीन रिटर्न है। जहाँ ज़्यादातर कंपनीज की अगर आप रिटर्न देखेंगे तो नेगेटिव रिटर्न है, किसी के 2.5%, किसी के 5%, किसी के 10, किसी के 12, ऐसे रिटर्न है नेगेटिव। वो भी वही डिक्सन ने आपको आउट परफॉर्म किया है सारा सब कुछ, और 23% की ज़बरदस्त रिटर्न दिखाए इस मॉल पे भी। तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले टाइम में भी यहाँ पे आपको रिटर्न देखने को मिल सकते हैं मेरे ख्याल से। तो इस स्टॉक में जिसका भी लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू जा सकते हैं, बाकी जो भी शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ले, वो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के 15,000 का, 15,000 का स्टॉप लॉस के साथ वो यहाँ पे ट्रेड जो है ले सकता है। कंपनी देखिए अच्छी है, ग्रो भी कर रही है, तो रिटर्न मिल सकते हैं आपको। अब बात करते हैं टाटा मोटर्स के बारे में। 688.5 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 0.55 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली, 0.08% तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया। कह सकते हैं कि फ्लैटली आपको क्लोजिंग देखने को मिली स्टॉक के अंदर। वॉल्यूम की बात करी जाए 58 लाख से आसपास वॉल्यूम थी आज के दिन स्टॉक में। कल की बात करी जाए 56 लाख से आसपास वॉल्यूम थी, 22 लाख से आसपास डिलीवरी उठाएगी। वीक की अगर एवरेज देखेंगे 81 लाख से आसपास वॉल्यूम थी, 31 लाख से आसपास डिलीवरी उठाएगी। और मंथ की आप एवरेज देखोगे 1 CR के लगभग वॉल्यूम थी, 55 लाख से आसपास डिलीवरी उठाई गई थी। तो काफ़ी ठीक ठाक वॉल्यूम में यहाँ पे आपको स्टॉक ट्रेड करता हूँ नज़र आया। अब अपडेट की बात करें
टाटा मोटर्स बिगिंस प्रोडक्शन ऑफ हैरियर ईवी। और आप सभी को पता है हैरियर का जो पेट्रोल वेरिएंट है उसमें इनको काफ़ी सक्सेस मिली है, जिसके बाद इन्होंने ईवी में लॉन्च करने का सोचा और ईवी में टाटा की गाड़ियों को थोड़ी अच्छी सक्सेस मिली है। हालांकि पिछले थोड़े टाइम से कंपटीशन भी थोड़ा इनको मिला है महिंद्रा की ओर से, पर मुझे लगता है कि अगर यहाँ पेट्रोल वेरिएंट अच्छी चलती है इनकी गाड़ी तो डेफिनेटली ईवी में भी अच्छी खासी सेल्स होने की उम्मीदें रहती है। तो मेरे ख्याल से तो काफ़ी पॉजिटिव खबर है। और एक नई गाड़ी मतलब गाड़ी तो है ही, उसमें एक नया सेगमेंट भी अगर अनलॉक हुआ तो आपको यहाँ पे असर देखने को मिल सकता है। मेरे ख्याल से काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है और इसका आपको इम्पैक्ट ज़रूर पड़ते हुए देखने को मिल सकता है सेल्स और रेवेन्यू पे। हालांकि हमने देखा है कि पिछले कुछ टाइम में इनके सेल्स और रेवेन्यू जो है वो थोड़े से नीचे ज़रूर आए हैं, पर डेफिनेटली कंपनी कोई ना कोई स्ट्रेटेजी बना के इसको काउंटर करेगी और आने वाले टाइम में आपको इसका रिजल्ट भी देखने को मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से जिसका भी लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है वो इस स्टॉक के साथ जा सकता है। अब बात करते हैं वेदांता के बारे में। 454.2 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 4.85 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली, 1.06% तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया आज के दिन। वॉल्यूम की बात करी जाए यहाँ पे स्टॉक में तो लगभग जो वॉल्यूम थी आज के दिन 47 लाख से आसपास थी। कल की बात करी जाए 51 लाख से आसपास वॉल्यूम, 19 लाख से आसपास डिलीवर उठाएगी। वीक की अगर आप एवरेज देखिए 1 CR के लगभग वॉल्यूम थी, 49 लाख से आसपास डिलीवर उठाएगी। और मंथ की अगर आप एवरेज देखिए यहाँ पे 1 CR के लगभग वॉल्यूम थी, 52 लाख से आसपास डिलीवर उठाएगी। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में यहाँ पे आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आया। अपडेट की अगर बात करी जाए यहाँ पे वेदांता रोप्स इन वोल्डे फॉर $1 बिलियन कॉपर कोबाल्ट प्लेट्स इन जाम्बिया। तो ये काफ़ी बड़ा यहाँ पे जो है न्यूज़ है, जिसके चलते आपको इसमें हो सकता है कि आने वाले टाइम में इससे सेल्स और रेवेन्यू इम्पैक्ट होते हुए नजर आए पॉजिटिव वे में। तो मेरे ख्याल से इस स्टॉक में भी बना जा सकता है अगर आप इस स्टॉक के भी रिटर्न देखेंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ी खबर है ये। तो 5 साल में अगर लॉन्ग रन में रिटर्न देखेंगे 311% के सही रिटर्न दिखाए स्टॉक ने। तो मेरे ख्याल से जिसका भी लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है वो इस स्टॉक के साथ जा सकते हैं, आपको यहाँ से भी अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आया बोनस बहुत ही शानदार रेशियो में। कंपनी का नाम है रोटो पंप्स लिमिटेड। 301.55 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 6.65 रुपीज़ की तेजी देखने को मिली और 2.25% के आसपास तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया। 5 दिन के रिटर्न की बात करें 0.15% के नेगेटिव रिटर्न, महीने भर में 4.5% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न, 6 महीने में 3.5% की नेगेटिव जरूर रिटर्न दिखाया। पर अगर आप 5 साल या मैक्स में जाएंगे, क्योंकि कंपनी अप्रैल 2022 में लिस्ट हुई थी, लगभग 3.5 साल हो चुके हैं और 178% के यहाँ पर ज़बरदस्त रिटर्न है। तो मेरे ख्याल से तो लॉन्ग रन में काफ़ी अच्छे रिटर्न है और कंपनी इसी के चलते बोनस का अनाउंस किया है, 2:1 के रेशियो में रखा है, जिसके लिए एक्स बोनस डेट कंपनी ने सेट करी 11 जुलाई 2025। यानी कि जिसके पास भी एक शेयर होगा उसको 2 शेयर मिलते हुए नजर आएंगे और डीमेट अकाउंट में 11 जुलाई से पहले होने चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि ये वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।